हेलो फ्रेंड्स, ग्रो अप इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग का हमारा ये पार्ट 3 है। इससे पहले भी हमने 2 पार्ट इस पर बनाए, उसमें हमने पूरे के पूरे एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस देखे। इस लेक्चर में भी हम एमसीक्यूज देखने वाले हैं। कुछ पहले 2 पार्ट की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिए, आप वहाँ से उसे देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, in commercial vehicle layout, engine is located forward, rear or under floor mainly due to। तो किस वजह से? तो ऑप्शन दिए गए, बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ स्पेस, इंक्रीज फ्यूल इकोनॉमी, बेटर वेट डिस्ट्रीब्यूशन, रिड्यूस द वेट ऑफ चेसिस। तो इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, बेटर वेट डिस्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेडिएटर ट्यूब्स आर मैन्युफैक्चर्ड यूजिंग। रेडिएटर ट्यूब्स किससे बनाए जाते हैं? तो बनाए जाते हैं ब्रास से, ब्रास ट्यूब से बनाए जाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ब्रास ट्यूब्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रेड नेम ऑफ ट्रैक्टर इन इंडिया? तो इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, स्टैंडर्ड। फोर्थ नंबर का क्वेश्चन, द डिवाइस फॉर स्मूथिंग आउट पावर इम्पल्सेस। द डिवाइस फॉर स्मूथिंग आउट पावर इम्पल्सेस फ्रॉम इंजन इज कॉल्ड। तो उसे कहा जाता है फ्लाई व्हील। इसका आंसर है दोस्तों फ्लाई व्हील। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ऑटोमोबाइल चेसिस कंसिस्ट ऑफ इंजन, फ्रेम, व्हील्स स्टीयरिंग एंड। तो इसमें से कौन सा होता है? और ऑटोमोबाइल चेसिस के अंदर होता है ब्रेकिंग सिस्टम। बराबर, ऑटोमोबाइल चेसिस कंसिस्ट ऑफ इंजन, फ्रेम, व्हील्स, स्टीयरिंग सिस्टम एंड ब्रेकिंग सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द फ्रेम प्रोवाइड्स सपोर्ट टू इंजन बॉडी, पावर ट्रेन मेंबर एंड। देखिए फ्रेम किसे सपोर्ट करता है? तो इंजन बॉडी को, पावर ट्रेन मेंबर को और व्हील्स को सपोर्ट करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, व्हील्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, the central part of axle beam is offset downward. Central part of axle beam is offset downward to clear the engine sump and lower vehicle center of gravity। किस लिए? तो क्लियर द इंजन सम्प एंड लोअर व्हीकल सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए दोस्तों, हम बाकी के ऑप्शन नहीं पढ़ेंगे क्योंकि उससे कन्फ्यूजन हो जाएगा, इसलिए डायरेक्ट क्वेश्चन और उसका जो आंसर होगा वो हम देखेंगे, जिससे आपको जल्दी से याद हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पर्पज ऑफ शॉक एब्जॉर्बर इज टू डैम्प स्प्रिंग ऑसिलेशन। टू डैम्प स्प्रिंग ऑसिलेशन। शॉक एब्जॉर्ब को ही हम डैम्पर भी कहते हैं, ये भी वर्ड याद रखिएगा। शॉक एब्जॉर्बर को ही हम डैम्पर भी कहते हैं। वाइब्रेशंस रिड्यूस करने के लिए, स्प्रिंग ऑसिलेशंस डैम्प करने के लिए हम इसे यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 9th नंबर का, द रियर एंड सस्पेंशन अरेंजमेंट इन विच रियर एंड टॉर्क इज एब्जॉर्ब बाय स्प्रिंग इज कॉल्ड। तो उस ड्राइव को क्या कहा जाता है? तो ये क्वेश्चन हमने पहले भी देखा था कुछ अलग तरीके से। अब इसमें क्या पूछा गया है? रियर एंड सस्पेंशन अरेंजमेंट इन विच रियर एंड टॉर्क इज एब्जॉर्ब बाय स्प्रिंग इज कॉल्ड हॉचकिस ड्राइव। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लिप स्प्रिंग फॉर व्हीकल आर नेम्ड टू इंश्योर दैट ऑल leaves are uniformly stressed during loading. Lip spring of vehicle are named to ensure that all leaves are uniformly stressed during loading। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 11th, द डिवाइस दैट परमिट्स वेरिएशन इन डिस्टेंस बिटवीन द स्प्रिंग आइज ऑफ लिप स्प्रिंग एज द स्प्रिंग फ्लेक्सेस इज कॉल्ड स्प्रिंग शेकल। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 12th नंबर का, इन व्हीकल विथ टॉर्क ट्यूब ड्राइव द रियर सस्पेंशन स्प्रिंग क्या काम करता है? सपोर्ट्स द लोड एंड टेक्स अप एंड थ्रस्ट। रियर सस्पेंशन स्प्रिंग क्या काम करता है? तो लोड को सपोर्ट करता है और टेक्स अप एंड थ्रस्ट, जो भी थ्रस्ट प्रोड्यूस होगा वो हैंडल कर लेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 13 नंबर का। द क्लिप्स प्लेस्ड एट द इंटरवल्स अलोंग सम लिप स्प्रिंग टू प्रिवेंट स्प्रिंग लिप सेपरेशन ऑन रिबाउंड आर कॉल्ड। उसे कहा जाता है रिबाउंड क्लिप्स। उसे कहा जाता है रिबाउंड क्लिप्स। The laminated spring which is in common use is of type, तो ये सेमी इलिप्टिक टाइप की होती है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सेमी इलिप्टिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन गियर सिस्टम स्पीड रिडक्शन मीन्स। देखिए स्पीड रिडक्शन मतलब क्या हो रहा है, स्पीड रिड्यूस हो रहा है। स्पीड रिड्यूस हो रहा है मतलब क्या, स्पीड रिडक्शन मीन्स यहाँ पर होना चाहिए था टॉर्क इंक्रीजेस। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। स्पीड रिडक्शन मीन्स टॉर्क इंक्रीज। अगर हमारी स्पीड रिड्यूस होती है तो हमारा टॉर्क क्या होता है, इंक्रीज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर का, क्लच स्लिपेज while clutch is engaged in particularly noticeable during acceleration। इसका आंसर है ड्यूरिंग एक्सेलरेशन। क्लच स्लिपेज व्हाइल क्लच इज एंगेज इन पर्टिकुलर इज नोटिसेबल ड्यूरिंग एक्सेलरेशन। क्लच चैटरिंग और ग्रैबिंग इज नोटिसेबल व्हेन, कब कब ये नोटिसेबल होता है क्लच चैटरिंग और ग्रैबिंग। इसका आंसर है ड्यूरिंग आइडल। Clutch noise are usually most noticeable when engine is. Clutch noise are usually most noticeable when engine is idling. Pressing down on clutch pedal causes the release lever to move the pressure plate away from, किसके अवे हो जाते हैं, तो फ्रिक्शन डिस्क के अवे हो जाता है। इसका आंसर है हमारा फ्रिक्शन डिस्क। लास्ट क्वेश्चन हमारा आज का, इन कॉइल स्प्रिंग टाइप क्लच द कवर इज सेपरेटेड बाय। कवर को किस तरह सेपरेट किया जाता है, तो रिमूविंग 3 स्क्रूज और नट्स। ऑप्शन नंबर ए, रिमूविंग 3 स्क्रूज और नट्स। तो ये थे हमारे आज के 20 क्वेश्चंस। नेक्स्ट लेक्चर में हम और क्वेश्चंस देखेंगे। थैंक यू।